जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री पुरुषोत्तम भगवान। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल किशन कन्हैया का सच पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु, श्री राधा कृष्ण एवं माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज हम श्रद्धा और भक्ति के साथ अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, महात्म्य कथा के अध्याय 28 का पावन श्रवण करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त पुरुषोत्तम मास की कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं तथा भगवान श्रीहरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए, मन को एकाग्र करके श्रीहरि का स्मरण करते हुए कथा का शुभारंभ करें। इससे पहले हम लोग गणेश जी की कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, धर्मध्वज नामक राजा की कन्या तुलसी वृंदा अत्यंत सुंदर, तेजस्विनी और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। तुलसी माता ने मन में भगवान नारायण को पति रूप में पाने का संकल्प लिया और कठोर तपस्या करने लगी। तुलसी माता का गणेश जी से मिलन। एक दिन तुलसी माता तीर्थों का भ्रमण करते हुए गंगा तट पर पहुंची। वहां उन्होंने भगवान गणेश को गहन तपस्या में लीन देखा। गणेश जी अत्यंत तेजस्वी और दिव्य स्वरूप में विराजमान थे। तुलसी माता उनके रूप और तेज से अत्यंत प्रभावित हुई। उनके मन में गणेश जी को पति बनाने की इच्छा जागृत हो गई। तुलसी ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे देव, आप मुझे पति रूप में स्वीकार करें। गणेश जी का उत्तर। भगवान गणेश ब्रह्मचर्य और तपस्या में लीन थे। उन्होंने तुलसी माता से कहा, हे देवी, मैं विवाह नहीं करना चाहता। मेरा मन तप और साधना में लगा हुआ है, अतः मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनकर तुलसी माता को अत्यंत दुख हुआ। तुलसी माता का श्राप। क्रोधित होकर तुलसी माता ने गणेश जी को श्राप दे दिया। हे गणेश, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। श्राप सुनकर गणेश जी ने भी उत्तर में तुलसी को श्राप दिया, हे देवी, तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। इसके बाद तुलसी माता को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी। गणेश जी का वरदान। गणेश जी ने प्रसन्न होकर कहा, तुम भगवान विष्णु की परम प्रिय बनोगी। समस्त देवताओं की पूजा में तुम्हारा विशेष महत्व होगा। तुम्हारे बिना भगवान विष्णु की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। लेकिन गणेश जी ने यह भी कहा, मेरी पूजा में तुलसी पत्र अर्पित नहीं किए जाएंगे। इसी कारण आज भी गणेश पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। श्राप का फल। गणेश जी के श्राप के अनुसार तुलसी माता का विवाह असुरराज शंखचूड़ से हुआ। शंखचूड़ भगवान विष्णु के परम भक्त थे। बाद में अनेक घटनाओं के पश्चात शंखचूड़ का वध हुआ और तुलसी माता ने अपना शरीर त्याग दिया। उनकी दिव्य शक्ति से तुलसी का पवित्र पौधा प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने तुलसी को अपनी प्रिय पत्नी के समान सम्मान दिया। तभी से विष्णु पूजा में तुलसी का अत्यंत महत्व माना जाता है। क्या गणेश जी और तुलसी माता का विवाह हुआ था? नहीं। पौराणिक कथाओं के अनुसार गणेश जी और तुलसी माता का विवाह नहीं हुआ था। ये कथा विवाह प्रस्ताव, श्राप और वरदान की कथा है। गणेश जी ने तुलसी माता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। कथा से मिलने वाली शिक्षा। क्रोध में कभी श्राप या कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए। तप, संयम और संकल्प का सम्मान करना चाहिए। भगवान की भक्ति अंततः कल्याणकारी होती है। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। गणेश जी की पूजा में तुलसी अर्पित नहीं की जाती। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज हम तुलसी माता की पावन उत्पत्ति, उनके पूर्व जन्म, भगवान विष्णु से संबंध तथा श्राप की अद्भुत पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। ये कथा मुख्य रूप से पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है। गोलोक में तुलसी का पूर्व जन्म। प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम गोलोक में एक परम सुंदर गोपी रहती थी, जिनका नाम वृंदा था। वृंदा भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वे हर समय श्री कृष्ण के ध्यान और सेवा में लीन रहती थी। एक बार वृंदा के मन में भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की इच्छा जागृत हुई। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, हे वृंदा, इस जन्म में यह संभव नहीं है, परंतु पृथ्वी पर जन्म लेकर कठोर तपस्या करने के बाद तुम मुझे प्राप्त करोगी। भगवान के वचनों के अनुसार वृंदा को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा।
वृंदा का जन्म समय बीतने पर धर्मध्वज नामक राजा और उनकी पत्नी माधवी के घर एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम वृंदा रखा गया। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की महान भक्त थी। उनका मन संसार के विषयों में नहीं लगता था। वे दिन रात भगवान का नाम जपती रहती थी। युवावस्था में पहुंचने पर उन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी का वरदान वृंदा की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे पुत्री, वर मांगो। वृंदा ने कहा, मैं भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन पहले तुम्हें एक महान असुर से विवाह करना होगा। उसके बाद तुम भगवान के समीप स्थान प्राप्त करोगी। वृंदा ने ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार कर ली। जलंधर का जन्म। उसी समय समुद्र से एक अत्यंत शक्तिशाली बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम जलंधर रखा गया। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव के क्रोध से निकली अग्नि समुद्र में गिर गई थी। उसी तेज से जलंधर का जन्म हुआ था। जलंधर अत्यंत बलशाली, पराक्रमी और तेजस्वी था। वृंदा और जलंधर का विवाह। जब जलंधर युवा हुआ तो उसका विवाह वृंदा से कर दिया गया। वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उनके पतिव्रत धर्म की शक्ति के कारण जलंधर को कोई भी देवता पराजित नहीं कर पाता था। वृंदा की पवित्रता ही जलंधर का सबसे बड़ा कवच बन गई। जलंधर और देवताओं का युद्ध समय बीतने पर जलंधर अत्यंत अहंकारी हो गया। उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने जलंधर से युद्ध किया, लेकिन वृंदा के सतीत्व के प्रभाव से जलंधर को कोई पराजित नहीं कर सका। भगवान विष्णु की लीला देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने एक उपाय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धारण कर लिया और वृंदा के आश्रम में पहुंचे। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनका स्वागत किया, लेकिन कुछ समय बाद अपने योग बल से वृंदा को ज्ञात हो गया कि यह उनके पति नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। जैसे ही वृंदा का पतिव्रत भंग हुआ, उसी क्षण जलंधर का रक्षा कवच नष्ट हो गया। युद्धभूमि में भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। वृंदा का श्राप। जब वृंदा को संपूर्ण घटना का ज्ञान हुआ तो वे अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपने धर्म की रक्षा के लिए ये कार्य किया है, लेकिन आपने मेरे पतिव्रत को भंग किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं कि आप पत्थर बन जाएंगे। वृंदा के श्राप को भगवान विष्णु ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। वृंदा के श्राप के प्रभाव से भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट हुए। यही कारण है कि आज भी शालिग्राम भगवान विष्णु का स्वरूप माने जाते हैं। वृंदा का अग्नि प्रवेश अपने पति जलंधर की मृत्यु और इस घटना से दुखी होकर वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर लिया। उनकी पवित्र आत्मा भगवान में लीन हो गई। भगवान विष्णु स्वयं अत्यंत व्यथित हो गए। तुलसी का प्राकट्य जहां वृंदा का शरीर भस्म हुआ था, उसी स्थान से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, आज से तुम संसार में तुलसी के नाम से प्रसिद्ध होगी। तुम मुझे अत्यंत प्रिय रहोगी। मेरी पूजा, भोग, यज्ञ, दान, व्रत और आराधना तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तभी से वृंदा तुलसी माता के रूप में पूजित होने लगी। तुलसी विवाह की परंपरा। भगवान विष्णु ने वृंदा को यह वरदान भी दिया कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा के बीच उनका विवाह शालिग्राम भगवान के साथ किया जाएगा। इसी कारण देवउठनी एकादशी के बाद तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। यह विवाह अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी माता का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है, तुलसी भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। तुलसी दल के बिना विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है। घर में तुलसी होने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तुलसी की प्रतिदिन पूजा करने से पापों का नाश होता है। तुलसी के समीप दीपक जलाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से तुलसी माता की उत्पत्ति और श्राप की इस पावन कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान श्रीहरि विष्णु तथा तुलसी माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। समापन बोलिए श्री तुलसी माता की जय, श्री शालिग्राम भगवान की जय, भगवान श्रीहरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी जी की जय।
सनातन धर्म की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। माता लक्ष्मी जी की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 28। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 28। श्री नारायण बोले, हे नारद, जब धर्मराज के दरबार में उस लोभी कदर्य ब्राह्मण के पापों का निर्णय हुआ, तब चित्रगुप्त ने अपने दूतों को आदेश दिया कि यह पहले प्रेत्योनि में जाकर अपने कर्मों का दुख भोगे और उसके बाद वानर शरीर को प्राप्त हो। यमदूतों ने वैसा ही किया। वह कदर्य पहले प्रेत बनकर एक निर्जन भयानक वन में भटकता रहा। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह अत्यंत कष्ट सहता रहा। अपने कर्मों का फल भोगने के बाद वह वानर योनि में जन्मा। उसका जन्म एक अत्यंत सुंदर पर्वत पर हुआ, जहां शीतल जल से भरा एक पवित्र कुंड था, जिसे मृग तीर्थ कहा जाता था। ये तीर्थ इतना पवित्र था कि देवता भी वहां स्नान करने आते थे। कहा जाता है कि देवताओं ने दैत्यों के भय से कभी मृग रूप धारण कर वहां स्नान किया था, इसलिए उसका नाम मृग तीर्थ पड़ा। किंतु उस वानर का जीवन अत्यंत कष्टमय था। उसके मुख में भयंकर रोग था, जिससे वह कुछ भी खा नहीं पाता था। वह पेड़ों से फल तोड़ता, पर खा नहीं पाता और वे फल भूमि पर गिर जाते। भूख प्यास से तड़पता हुआ वह इधर उधर भटकता रहता। समय बीतता गया और एक दिन संयोगवश पुरुषोत्तम मास आ गया। उस समय भी वह वानर रोग, भूख और पीड़ा से व्याकुल था। एक दिन वह प्यास से व्याकुल होकर उस पवित्र कुंड के पास पहुंचा, परंतु दुर्बलता के कारण जल भी नहीं पी सका। वह वृक्षों पर चढ़ता उतरता रहा और अंततः कुंड के पास गिर पड़ा। दशमी तिथि से लेकर 4 दिनों तक वह वानर उस कुंड में लोटपोट करता रहा। उसके शरीर पर बार बार उस पवित्र जल का स्पर्श होता रहा। 5वें दिन मध्याह्न के समय उसने उसी कुंड के किनारे अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही उसने शरीर छोड़ा, उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उस पापी वानर का शरीर दिव्य हो गया। वह नीलकमल के समान श्यामवर्ण, पीतांबरधारी, रत्नों से अलंकृत, तेजस्वी दिव्य रूप में प्रकट हुआ। उसी समय वहां एक दिव्य विमान प्रकट हुआ, जिसमें गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी और मधुर वाद्य बज रहे थे। उस दिव्य दृश्य को देखकर वह चकित रह गया और मन ही मन सोचने लगा, मैं तो अत्यंत पापी था, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, फिर मुझे ये दिव्य सुख कैसे प्राप्त हुआ। तभी भगवान के दूत वहां आए और हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, हे महाभाग, तुमने पुरुषोत्तम मास में अनजाने में भी इस पवित्र तीर्थ में स्नान किया। उसी के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए। ये दिव्य विमान उसी पुण्य का फल है। ये सुनकर वह आश्चर्य और आनंद से भर गया। इस प्रकार अधिक मास महात्म्य कथा के अध्याय 28 की पावन कथा पूर्ण होती है। जो श्रद्धालु इस कथा को श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं और भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। यदि आपको ये कथा पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक भक्तों तक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके भक्ति परिवार का हिस्सा बने। आप सभी पर भगवान श्रीहरि विष्णु, माता लक्ष्मी तथा श्री राधा कृष्ण की असीम कृपा सदैव बनी रहे। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। माता लक्ष्मी जी की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। सभी भक्तजनों की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तुलसी माता जी की कहानी को सुनेंगे। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माताजी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थी, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला जी छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लियाती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई।
उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया, उसका नियम जो था। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गए और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी कि लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है कर ली। जेठानिया बोलती है कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ कर दे। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माताजी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी हम सब पर भी करना। सीता माता की नितनेम की कथा। ये कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती हैं कि बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं जिसका ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम। शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम। शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच देना, तो वह बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं।
पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वो बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। प्रिय भक्तों, आज हम मां महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत पवित्र और चमत्कारी स्तुति कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस स्तोत्र की रचना आदि शंकराचार्य जी ने की थी, जब उन्होंने एक गरीब ब्राह्मणी की दरिद्रता देखकर मां लक्ष्मी से करुणा की प्रार्थना की। तब मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर उस घर में सोने की वर्षा कर दी थी। उसी करुणा से भरी प्रार्थना को कनकधारा स्तोत्र कहा जाता है। इस पवित्र स्तोत्र का श्रद्धा और भक्ति भाव से पाठ करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, घर की दरिद्रता दूर होती है और जीवन में सुख, समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से कनकधारा स्तोत्र का पाठ करता है, उसके जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा अवश्य बरसती है। तो आइए, मन को शांत करके मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से कनकधारा स्तोत्र का पवित्र पाठ आरंभ करते हैं। सबसे पहले सभी भक्त मिलकर बोलें, जय माता लक्ष्मी, महालक्ष्मी माता की जय। कनकधारा स्तोत्रम हिंदी पाठ। जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्रीहरि के रोमांच से सुशोभित श्रीअंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी का वह कटाक्ष मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्रीहरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेमपूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुगध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधोहता श्रीहरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नीलकमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अधखुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेषशायी भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनियां अनंत के वशीभूत हो अधखुले किंतु साथ ही निर्निमेष अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्षस्थल में इंद्रनीलमयी हारावली सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद, अलस, मंथ और अर्धोन्मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दयारूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म, धनाग्म विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धनरूपी जलधारा की वृष्टि करे।
विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय वाग्देवता ब्रह्मशक्ति के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्रशक्ति के रूप में अवस्थित होती है। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्रीलक्ष्मी जी को नमस्कार है। मात, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्रीदेवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है। वे सदा मुझे ही अवलंबन दे, मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है, श्रीहरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक स्नान संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदत्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। भक्तों, अभी आपने बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से मां महालक्ष्मी की पावन स्तुति कनकधारा स्तोत्र का पाठ सुना। कहा जाता है कि जिस घर में श्रद्धा और विश्वास के साथ कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया जाता है, वहां मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। घर की दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि तथा धन धान्य की वृद्धि होती है। ये स्तोत्र हमें ये भी सिखाता है कि जब मन में सच्ची करुणा, दया और भक्ति होती है, तब भगवान और देवी देवता अवश्य प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। आइए हम सभी मिलकर मां महालक्ष्मी से प्रार्थना करें। हे मां महालक्ष्मी, अब हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के 15वां अध्याय का श्रवण करेंगे। हे प्रभु, आप ही इस संसार के पालनहार, दुखों को दूर करने वाले और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का पावन पाठ सुनेंगे। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस अध्याय का श्रवण करता है, उसके जीवन के अज्ञान का अंधकार दूर होता है और उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार एक ऐसे पीपल के वृक्ष के समान है जिसकी जड़ ऊपर की ओर अर्थात परमात्मा में है और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई है। वेद उसके पत्तों के समान है। जो इस संसार रूपी वृक्ष को सही रूप से जान लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ये संसार अनादि काल से चलता आ रहा है। मनुष्य इसमें मोह, माया, रिश्ते, धन और इच्छाओं में फंस जाता है, लेकिन इसकी वास्तविक जड़ परमात्मा है। यदि मनुष्य केवल शाखाओं में उलझा रहेगा तो कभी सत्य को नहीं जान पाएगा। जो मनुष्य इस संसार की अस्थिरता को समझ लेता है, वही ज्ञान प्राप्त करता है। उस संसार वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे सब ओर फैली हुई हैं। तीनों गुण सत्व, रज और तम उसे बढ़ाते हैं और विषय भोग उसकी कोपलों के समान है।
उसकी जड़ें मनुष्य को कर्मों में बांधती रहती है। मनुष्य अपनी इच्छाओं और कर्मों के कारण बार बार संसार में फंसता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार उसे बांध लेते हैं। इसी कारण जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इस संसार वृक्ष का वास्तविक स्वरूप समझ में नहीं आता। न इसका आदि दिखाई देता है, न अंत। इस गहरी जड़ वाले संसार वृक्ष को वैराग्य रूपी तलवार से काट देना चाहिए। फिर उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां पहुंचकर जीव वापस संसार में नहीं लौटता। भगवान बताते हैं कि संसार का मोह कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए मनुष्य को भगवान की भक्ति, सत्संग और वैराग्य अपनाना चाहिए। जब मन भगवान में लग जाता है, तब संसार के बंधन टूटने लगते हैं। जो मनुष्य अहंकार और मोह से मुक्त हो जाता है, जिसने इच्छाओं को त्याग दिया है और जो सुख दुख में समान रहता है, वही उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करता है। जीवन में सम्मान मिले या अपमान, सुख मिले या दुख, जो हर परिस्थिति में भगवान को याद करता है, वही सच्चा भक्त है। जहां सूर्य, चंद्रमा और अग्नि भी प्रकाश नहीं दे सकते, वही मेरा परम धाम है। उसे प्राप्त करने वाला जीव फिर संसार में नहीं लौटता। विस्तार: भगवान का धाम दिव्य और शाश्वत है। वहां केवल आनंद ही आनंद है। जीवात्मा का स्वरूप: ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। वो मन और इंद्रियों के द्वारा संसार में संघर्ष करता रहता है। हर जीव में भगवान का अंश विद्यमान है, लेकिन अज्ञान के कारण मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मान बैठता है। जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, वैसे ही जीवात्मा शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जीभ और नाक के माध्यम से विषयों का अनुभव करती है। अज्ञानी लोग आत्मा को नहीं देख पाते, लेकिन ज्ञानवान पुरुष उसे समझ लेते हैं। परमात्मा की महिमा सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता और अग्नि का तेज सब मेरा ही स्वरूप है। मैं पृथ्वी में प्रवेश करके सभी प्राणियों को धारण करता हूं और चंद्रमा बनकर वनस्पतियों का पोषण करता हूं। मैं ही प्राणियों के शरीर में अग्नि बनकर भोजन को पचाता हूं। मैं सबके हृदय में स्थित हूं। स्मृति, ज्ञान और विस्मरण सब मुझसे ही होते हैं। सभी वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। भगवान हर जीव के भीतर विराजमान है। जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है, तब भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं। एक नाशवान और दूसरा अविनाशी। इन दोनों से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम परमात्मा है, जो तीनों लोकों का पालन करते हैं। मैं नाशवान और अविनाशी दोनों से श्रेष्ठ हूं, इसलिए संसार और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। जो मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम रूप में जान लेता है, वो सब कुछ जानने वाला हो जाता है और पूर्ण भक्ति से मेरी आराधना करता है। यह अत्यंत गुप्त ज्ञान मैंने तुम्हें बताया है। इसे जानकर मनुष्य धन्य हो जाता है। अध्याय 15 का सार: इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ये संसार एक वृक्ष के समान है। मोह और माया मनुष्य को बांधते हैं। वैराग्य और भक्ति से मुक्ति मिलती है। जीवात्मा भगवान का अंश है। परमात्मा ही सबके हृदय में विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम है। हे प्रभु श्री कृष्ण, जिस प्रकार आपने अर्जुन को ज्ञान देकर उसका मार्गदर्शन किया, उसी प्रकार हमारे जीवन से भी अज्ञान का अंधकार दूर कीजिए। हमारे मन में भक्ति, श्रद्धा और सद्बुद्धि का प्रकाश भर दीजिए। जो भक्त श्रद्धा से गीता के 15वें अध्याय का पाठ या श्रवण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति आती है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे पल पावे। दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी। स्वामी शरण गहूं किसकी, तुम बिन और ना दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता।
मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीनबंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।